जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे, जो है आपका क्लास 12th जिसका नाम था आपका मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से रिलेटेड जो हम लोग मैक्सिमम जो है प्रॉब्लम इसके सॉल्व कर चुके थे। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सारा जो है आप सीक्वेंस में वीडियो देखते रहेंगे। आज जो है हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, या ध्यान से देखेंगे कि हाँ उस मैट्रिक्स, कोई भी अगर मैट्रिक्स दे देगा कहेगा इसका ट्रांसपोज निकालो, तो कैसे इसका ट्रांसपोज निकाला जाता है ध्यान से देखेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे of order m cross n, let A is equal to Aij be a matrix then obtained a new matrix by interchanging रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। कह रहा है कि A इज इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स, एक कोई आपके पास मैट्रिक्स है, देन ऑब्टेंड अ न्यू मैट्रिक्स, तब हम एक नया मैट्रिक्स ऑब्टेंड करेंगे बाय इंटरचेंजिंग द रो और कॉलम। रो और कॉलम को इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स ऑब्टेंड करेंगे बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। तब वह जो है वो ए का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। ए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मैट्रिक्स हो, उसके बाद से जो है एक आप नया मैट्रिक्स ऑब्टेंड करें बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए। वो जो ए मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम को बदल दो, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, उसी को कहा जाता है ए का ट्रांसपोज है। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। अगर ए का ट्रांसपोज निकालना है तो उसको क्या लिखेंगे, ए डैश। डैश जहां भी लिखा हुआ नजर आएगा समझ जाएगा कि आपका ट्रांसपोज है किसका, तो ए का। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। इतनी बड़ी जो है आपको हमने स्टोरी यहाँ लिखा है, उसी का एक शब्दों में देखना चाहें तो ध्यान से देखेंगे। ए बराबर मान लीजिए आपके पास जो है आपका यहाँ जो आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो है आपका ए का जो है, अगर यहाँ ट्रांसपोज किए हैं तो ये ए डैश से लिखे हैं तो ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगी ए जे आई हो जाएगा। यानी कि अब जो पहले ए आई जे था, यानी कि रो कॉलम बन गया और कॉलम क्या हो गया, रो हो गया। देखो आई यहाँ रो है, जे कॉलम है, आईएथ रो जेथ कॉलम इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ हो गया अब जेथ कॉलम हो गया, और ये जो है आपका जे जो है रो और कॉलम दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। तो बताइए इसका आर्डर भी तो बदल जाएगा, यानी आर्डर हो जाएगा अब एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। यही जो है आपका ए डैश जो है इस ए का क्या है, ट्रांसपोज है। ए डैश जो है वह ए का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इतना जो है आप समझ चुके होंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आगे इस पर एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है ऐसे 4 5 6 7 8 9, और इसका हम पूछेंगे आर्डर कितने हैं, तो इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3।
तो ये आपका 2x3 का है। तो इसका हम पूछेंगे ट्रांसपोज बताओ, तो ए डैश क्या बता रहे हैं, इस ए का ट्रांसपोज है। ये डैश क्या बता रहे हैं, ए वाले मैट्रिक्स का ये हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इस रो को जो है ऐसे कॉलम बना दो, तो ये रो ऐसे है तो इसको कॉलम ऐसे कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 5 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7 8 और 9। यानी कि जो अब इसमें जो देखो इसमें रो कितने हो गए 1 2 3, ये 3 हो गया, कॉलम कितने हो गए 1 और 2। यानी देखो यहाँ आर्डर आपका 2x3 था, यहाँ कितना हो गया जो है 3x2 बन गया, यानी आर्डर तुरंत रिवर्स हो गया। यानी क्यों, क्योंकि रो कॉलम बन गया और कॉलम क्या हो गया रो बन गया। तो इस तरीके से इस वाले रो को हमने कॉलम ऐसे यानी कि रो को कॉलम बना दिया, तो ये जो रो ऐसे था उसको हमने कॉलम कर दिया, ये रो ऐसे था तो कॉलम बना दिया। तो ये जो है आपका ए डैश इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का पूछेगा तुरंत उसका ट्रांसपोज ए डैश निकाल लेंगे। एक और मैट्रिक्स देखिए, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा है 1 5 6 और इसका जो है आपका ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो यानी कि इसका ए डैश की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, रो है इसको कॉलम बना दो, यानी 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यही इसका जो है आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। अब जो है आपका दूसरा जो है कोई मैट्रिक्स एक और देख लीजिए, ठीक है। आपको कोई मैट्रिक्स एक बी लिख देगा, अब देखो इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या लिखोगे बी डैश, बी है तो बी डैश। ये बताओ ये रो ऐसे है तो इसको कॉलम बना दो 4 5 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 8 9 और यहाँ हो जाएगा 1 0 और 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। यानी ट्रांसपोज बहुत ही मैट्रिक्स का सस्ता प्रॉब्लम होता है यार, तुरंत उसको क्या करो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, उसको ट्रांसपोज निकल करके आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, तो हेडिंग बनाएंगे आपका प्रॉपर्टी ऑफ और ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑन अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या जो है आपकी प्रॉपर्टी होगी, ध्यान से देखेंगे। अगर किसी ट्रांसपोज का, अगर कोई आप मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज निकाले हैं और एक बार और ट्रांसपोज निकाल दें तो वही आपका मैट्रिक्स मिल जाती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के रूप में है तो ये ट्रांसपोज आपके दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों पर ये ट्रांसपोज आपका अलग अलग आ जाएगा। देखो होल ट्रांसपोज लिखे थे तो ए पर भी ट्रांसपोज आ गया और आपके बी पर भी आ गया। थर्ड जो होता है आपका ध्यान देंगे, अगर यहाँ जो है ए प्लस ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ पर भी आपका ट्रांसपोज ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। चौथा नंबर जो है आपका देखेंगे इसका, अगर ये ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पेपर में बार बार जो है इसका हम लोग यूज करेंगे। क्या, ए बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पहले बी का ट्रांसपोज आएगा तब ए का ट्रांसपोज आएगा, इसको हम लोग कहेंगे आपका पहले आर्डर यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यानी बी पहले होगा और ए बाद में होगा। यहाँ गलती से ए और बी पर ट्रांसपोज सीधा सीधा ना लिख दीजिए, आपको गलत हो जाएगा, यानी कि पहले बी का ट्रांसपोज लिखना है फिर बाद में जो है आपको ए का लिखना है, यानी एक तरह से बी ए लिखना है। क्या लिखना है, बी ए बी का बी ए आपका जो है। अब इसमें जो है अगर 5 नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये हो जाएगा के ए का होल ट्रांसपोज है तो के वैसे रहेगा, ए पर ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी कि जो है के क्या है, कोई एक स्केलर है तो उस कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधे हम ए पर ट्रांसपोज लिख देंगे।
यानी कि जो है आपका ए डैश हो जाएगा। तो ये जो है आपकी जो है 5 प्रॉपर्टी है, इसमें ये चौथे नंबर की प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जैसे भैया कोई चीज अगर उल्टा है, एक बार उल्टा किया एक बार और उल्टा कर दे तो सीधा नहीं हो जाएगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मिल जाता है। प्लस के रूप में है तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस के रूप में है तो वही कहानी है। ये बस इंपॉर्टेंट है, ये भी है तो ये बी हो जाए, बी पर ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए पर ट्रांसपोज, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे बाहर हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जो है मैट्रिक्स का जो है आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि बड़े बड़े जो थ्योरम आपको प्रूव करना होगा, तो ये जो है आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके आगे डेरिवेशन करेंगे। तो इतना आई होप कि जो है आप समझ चुके होंगे ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब जो है आपका इसमें आगे के जो रिलेटेड है आपको पेपर में आएगा कि प्रूव करके दिखाओ कि हाँ जो है आपका कौन सी जो है आपका मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, कि ये ट्रांसपोज नहीं है, इसका ट्रांसपोज निकाल करके दिखाओ, ए डैश बी डैश। या जो है पहले कहेगा कि पहले 2 मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद से तब ट्रांसपोज निकालिए। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम और आपके बनेंगे आगे जो है उसको जो है हम लोग जो थ्योरम के माध्यम से जो है आपका एक जो है ये प्रॉपर्टी आपको बार बार पूछता है एक थ्योरम कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस जो है आपका बी ए का जो होल ट्रांसपोज है ये शो करके दिखाओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। इसके आगे जो है हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद से जो है आपको जो है ये कंप्लीट रूप से मैट्रिक्स आपका जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो डिटरमिनेंट के साथ मिलेंगे। तो अभी इसमें मात्र जो है आपको 2 टॉपिक और बचा है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझा देना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो ही पढ़ लेंगे तो मैट्रिक्स आपका कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।